हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, मैं विकास आपके सामने फिर से एक बेहतरीन क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। और जो बेहतरीन क्लास है वो है कंप्यूटर की। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी की भी अभी कल ही नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि पटवार के साथ साथ अगस्त में आपकी भी एग्जाम आ गई है। और उसमें भी कंप्यूटर के यही टॉपिक हैं जो राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है उसमें टॉपिक्स हैं। तो आपको भी साथ में ये जो मैं वीडियोस करा रहा हूँ ये आपको साथ के साथ देखते हुए चलना है। और ये पूरी तरीके से बिल्कुल डेडिकेटेड कंप्यूटर को डेडिकेटेड ये सीरीज चलाई जा रही है। इसमें बिल्कुल एक एक टॉपिक उठाया जा रहा है पर डे का, और उसी पे पूरे तरीके से डिस्कशन किया जा रहा है। और राजस्थान की जो भी एग्जाम्स है कंप्यूटर के लिए उसमें जितना लेवल आता है उस लेवल की ये क्लासेस है। और इनमें जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं इस कंटेंट के बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है, ये जो सीरीज है इसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। और डेली बेसिस पे ये वीडियो आता है, सुबह के टाइम ये वीडियो आता है, इसको आपको डेली बेसिस पे देखना है और अपने भाई बंधुओं को जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये परिवार जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी हमारी टीम होगी और आपको उतना ही फायदा होगा। तो ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जो थी अपने कंप्यूटर की, ये आज की तीसरी क्लास है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट और एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट क्या है और माइक्रोसॉफ्ट का जो एमएस ऑफिस है वो क्या है, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कब बना और किसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट बनाया गया है, ये सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और एमएस ऑफिस में जो आपके सिलेबस में दिया गया है, एमएस ऑफिस में क्या क्या चीज दी गई है, एमएस ऑफिस क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है और आपको एमएस ऑफिस क्यों सिखाया जा रहा है, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास देखते हैं, क्योंकि एमएस ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है। तो जब तक माइक्रोसॉफ्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक एमएस ऑफिस का पढ़ना बेकार है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या क्या बनाती है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाती है, हार्डवेयर बनाती है, क्लाउड सर्विसेज, गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनियों में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे नाम आया है। और ये फिलहाल में जो चल रहा है, जो सारी चीजें चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई बेस्ड चल रही है। आप भी कई बार देखते हो, आप जो ओपन सोर्स है जैसे कि चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी यूज करते हो किसी भी कंटेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो जो चैट जीपीटी है वो आपको जो डेटा प्रोवाइड करवाती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सर्विस है वो भी माइक्रोसॉफ्ट अपन को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसकी स्थापना, देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, देखिए संस्थापक अपन देखते हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक सदस्य थे। देखिए इसमें क्या है, जो पॉल एलन है वो बाद में माइक्रोसॉफ्ट से हट गए थे, खुद को वहां से लेफ्ट कर लिया था। तो अब जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो है सिर्फ बिल गेट्स की कंपनी रह गई। इसका मुख्यालय अपन देखते हैं तो रेडमंड वॉशिंगटन अमेरिका में इसका मुख्यालय। यहां से क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्योंकि एमएस ऑफिस अगर आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में एमएस ऑफिस दिया गया है तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट से भी एक आध क्वेश्चन उठा ले। तो छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास है वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। अब तक टिल डेट आज तक माइक्रोसॉफ्ट की क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने कौन से वर्ष में क्या चीज लॉन्च की है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी चीज किस वर्ष में लॉन्च की गई है। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद आपको यहीं के यहीं करना है। चाहे आप, मैं 2 बार इसको रिपीट करूंगा लेकिन याद आपको यहीं के यहीं इस चीज को याद करके जाना है। ठीक है, और नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं देखते हैं, आज तक इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या लॉन्च किया है वो सारी चीजें अपन देखते हैं। देखिए 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। MITS अल्टेयर 8800 के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले 1975 में 1975 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब इन्होंने क्या बनाया था, MITS अल्टेयर 8800 के लिए इन्होंने बेसिक इंटरप्रेटर बनाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। स्थापना कब हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की, 1975 में। आगे देखते हैं 1980 में क्या किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, IBM के लिए MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, IBM सबसे पहला कंप्यूटर है और जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया था, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है यह बनाया था IBM के लिए।
कब बनाया था, सन आपको ध्यान रखनी है, 1980 में आईबीएम के लिए एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, जस्ट एक साल बाद में 1981 में माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन बना और कंपनी का विस्तार हुआ। देखिए 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई, 1980 में आईबीएम के लिए एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। उसके बाद में अपन देखते हैं 1981 में माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन बना और कंपनी का विस्तार किया गया। ठीक है, 3 डेट आपको सामने याद हो चुकी है, बिल्कुल आपको याद हो चुकी है। 1985 में 1985 में देखते हैं पहला विंडोज 1.0 लॉन्च हुआ था। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी जो एग्जाम लेवल है, आपके जो एग्जाम का सिलेबस दिया गया है, तो उस बेस पे मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। पहला विंडोज 1.0 कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था 1985 में पहला विंडोज 1.0 लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं जस्ट इसके 5 साल बाद में 1990 में क्या हुआ था। 1990 में अपन देखते हैं 1990 में विंडोज 3.0 और एमएस ऑफिस का पहला संस्करण आया था। देखिए यहां से आपके सिलेबस में जो चीज दी गई थी उसका नाम यहां पे आ चुका है। एमएस ऑफिस का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था, मेरे अकॉर्डिंग यहां से आपका क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, क्योंकि जो आपकी एग्जाम्स के लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन उसका लेवल का ही क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज, 1990 में विंडोज 3.0 और एमएस ऑफिस का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1990 में। बार बार बोल रहा हूं, 1990 में विंडोज का 3.0 वर्जन और एमएस ऑफिस का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। एमएस ऑफिस आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। इसके बाद में अपन देखते हैं जस्ट 5 साल बाद में 1995 में विंडोज 95 लॉन्च हुआ। ग्राफिकल इंटरफेस में क्रांति आई, ठीक है, जीआई में, ग्राफिकल इंटरफेस में। ठीक है, पहले जो अपन चीजें देखते थे उनमें और 1995 में जो चीजें अपन देख रहे थे उनमें काफी फर्क दिखने लगा है। इसके बाद में अपन देखते हैं सन 2001 में विंडोज एक्सपी और एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल लॉन्च किया गया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडो एक्सपी कब लॉन्च की गई थी, तो सन 2001 में विंडो एक्सपी लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसकी स्थापना 1975 में रेडमंड वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। ठीक है, यहां पे मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। देखिए 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई, बिल्कुल सबको पता है। जस्ट 5 साल बाद में 1980 में आईबीएम के लिए एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पहला बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था। कौन सा था, एमएस डोस। ठीक है, इसके बाद में जस्ट इसके 1 साल बाद में अपन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन बना और कंपनी का विस्तार किया गया। इसके बाद में 1985 में पहला विंडोज एक्सपी लॉन्च किया गया था, सॉरी, पहला विंडो 1.0 लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 1990 सन आपके लिए विंडोज में विंडोज 3.0 और एमएस ऑफिस का पहला संस्करण 1990 में लॉन्च किया गया था। और 1995 में विंडो 95 लॉन्च किया गया था और ग्राफिकल इंटरफेस में क्रांति आई थी। इसके बाद में अपन देखते हैं सन 2001 में विंडो एक्सपी और एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहां पे आपको याद हो चुके होंगे। इसके बाद में कुछ और सन है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो जो चीजें लॉन्च की गई वो अपन देखते चलते हैं। अब देखते हैं सन 2007 में। सन 2007 में विंडोज विस्टा और ऑफिस एमएस ऑफिस 2007 लॉन्च किया गया था। देखिए पहला जो एमएस ऑफिस है वो कब लॉन्च किया गया था, 1990 में। ठीक है, 1990 में पहला एमएस ऑफिस का पहला संस्करण, कौन सा, पहला संस्करण। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था, 1990 में। इसके बाद में एमएस ऑफिस का जो दूसरा संस्करण आया था वो आया था सन 2007 में, जिसके साथ साथ विंडोज विस्टा और ऑफिस 2007 का, मतलब एमएस ऑफिस 2007 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं सन 2012 में विंडोज 8 और सरफेस टैबलेट्स का आरंभ किया गया था। विंडो 8 कब आई थी, ये आपको ध्यान रखना है, सन 2012 में। यहां पे देखना, अगर विंडो 8 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सन 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, नहीं, ये गलत है। विंडोज जो 8 है वो सन 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद में सन 2014 में देखते हैं क्या किया गया था, सत्य नडेला सीईओ बने थे, जो कि भारत मूल के हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछा जा सकता है कि भारत के वे कौन व्यक्ति हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे। और सन भी पूछ सकता है, सन 2014 में सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं सन 2015 में क्या किया गया था, विंडोज 10 का लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, विंडो 10 अभी फिलहाल में मोस्टली जो कंप्यूटर्स है, मोस्टली जो पीसी है, मोस्टली जो टैबलेट्स हैं विंडो पे आधारित, और मोस्टली जो
लैपटॉप्स हैं उनमें विंडो 10 का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि विंडो 11 आ चुकी है, लेकिन फिलहाल विंडो 10 का ही उपयोग किया जा रहा है। तो विंडो 10 कब लॉन्च की गई है ये आपको ध्यान रखना है। सन 2015 में विंडो 10 लॉन्च की गई थी। सन 2021 में देखते हैं विंडो 11 की घोषणा करी गई है। सन 2015 में, सॉरी सन 2021 में फिलहाल में जो लास्ट विंडो है वो लॉन्च की गई है, वो है विंडो 11 की घोषणा करी गई है। ठीक है, और यहां से अभी 2025 में माइक्रोसॉफ्ट एआई क्लाउड और को पायलट जैसे आधुनिक तकनीकों में अग्रणीयता हासिल की है। माइक्रोसॉफ्ट 365 जिसको माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के रूप में भी जाना जाता है, वो सन 2025 में लॉन्च किया गया है। हालांकि ये अभी सब्सक्रिप्शन आधारित है, इस पे जब आप पैसे दोगे, इसका सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे, उसके बाद में ही इसको आप यूज कर पाओगे। लेकिन आपको याद रखना है कि सन 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या क्या किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई, क्लाउड और को पायलट जैसे आधुनिक तकनीकों में अग्रणीयता शामिल करी गई है। यहां से ध्यान रखना है 1990 में एमएस ऑफिस का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था और सन 2007 में एमएस ऑफिस 7 2007 लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी, और माइक्रोसॉफ्ट के जो ऐतिहासिक घटनाक्रम थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आते हैं आपका जो मेन सिलेबस है उस पे आते हैं। मेन सिलेबस पे क्या है, तो आपको उसमें दिया गया है एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। तो आज की क्लास में अपन सिर्फ देखेंगे एमएस ऑफिस क्या है, क्योंकि एक साथ अगर अपन सारी चीजें पढ़ेंगे तो ये आपके सिर पे बर्डन होगा, ना आप नोट्स बना पाओगे, ना आप पीछे का रिवीजन कर पाओगे। तो ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे आज, सिर्फ अपन देखेंगे एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, एमएस ऑफिस किस किस काम में अपन इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एमएस ऑफिस क्या है। सबसे पहले एमएस ऑफिस की परिभाषा देखते हैं, यहीं से अपन को सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि एमएस ऑफिस क्या है। देखिए, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। यह ऑफिस से जुड़े कार्यों जैसे कि दस्तावेज बनाना, प्रेजेंटेशन देना, डेटा विश्लेषण, ईमेल भेजना आदि को आसान बनाता है। एमएस ऑफिस में कई प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि एमएस ऑफिस क्या है। यहीं से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये एक सॉफ्टवेयर सूट है या एक सॉफ्टवेयर का पैकेज भी अपन इसको बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर का पैकेज। ठीक है, क्या है ये सॉफ्टवेयर का पैकेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और इसको अपन कहां कहां यूज कर सकते हैं। इसको अपन देखिए दस्तावेज भी बना सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, मतलब पीपीटी तैयार कर सकते हैं जो कि पावर पॉइंट में आपके बनेगी। डेटा विश्लेषण, एमएस एक्सेल में अपन डेटा विश्लेषण कर सकते हैं, और एमएस आउटलुक के द्वारा हम ईमेल्स भी भेज सकते हैं और ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये है एमएस ऑफिस के कुछ फंक्शंस। ठीक है, एमएस ऑफिस के मुख्य प्रोग्राम्स देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एमएस ऑफिस देखते हैं। यहां से जो 3 है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं जिनको अपन विस्तार से एक दिन में सिर्फ एक चीज पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के। आज पढ़ेंगे एमएस वर्ड, कल पढ़ेंगे, और एक्सेल इससे आगे पढ़ते जाएंगे। ज्यादा एक दिन में बर्डन नहीं लेंगे, और बाद में जब ये सब चीजें हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद में मैं आपको बार बार रिपीट करवाता हूं कि इसके बाद में 300 प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी एग्जाम पे आधारित होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद में जब एग्जाम पास में होगी तब आपको पूरी मैराथन क्लास में ये सारी चीजें दोबारा से रिपीट करवाई जाएगी, दोबारा से आपको रिकॉल करवाया जाएगा ताकि आप भूल ना जाओ, और वहां पे जब एग्जाम में बैठो तब 5 में से 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो देखते हैं अपन एमएस ऑफिस के कंपोनेंट्स देखते हैं, एमएस ऑफिस में कौन कौन सी चीजें शामिल है। देखिए, सबसे पहले है एमएस वर्ड, इसका काम देखते हैं। एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड क्या क्या काम कर सकता है। देखिए, डॉक्यूमेंट बना सकता है, बिल्कुल जैसे कि आप पत्र लिख सकते हो। पहले, अभी तो जमाने में आप टक 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 करके चैटिंग्स करते थे, लेकिन पहले बेचारों के पास सॉफ्टवेयर नहीं थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं थे, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। कल अपने सॉफ्टवेयर की क्लास ली थी, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और क्या क्या काम में लिए जाते थे। टक टक करते अभी चैटिंग करते हो, लेकिन पुराने जमाने में पत्र लेखन किया जाता था, लेकिन वो हाथ से पत्र लिखे जाते थे। उन्हीं पत्रों को अब मॉडिफाई करके डिजिटल रूप में अपन एमएस वर्ड के द्वारा लिख सकते हैं, और रिपोर्ट भी यहाँ पे अपन तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट में बना भी सकते हैं, और बनाने के बाद में उसको अपन एडिट भी कर सकते हैं। आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, उसमें आपको एडिट की जरूरत हुई, तो आप उससे एमएस वर्ड में जाके उसको वापस से एमएस वर्ड में जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं एमएस एक्सेल। देखिए, एमएस एक्सेल क्या काम आता है, ये टेबल्स बना सकते हैं, इससे डेटा विश्लेषण कर सकते हैं,
कैलकुलेशन करते हैं और ग्राफ यहाँ पे अपन बना सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि जो बड़ी कंपनियां होती है वहां पे जो डेटा का विश्लेषण किया जाता है, जो शीट्स तैयार की जाती है वो एमएस एक्सेल में ही शीट तैयार की जाती है। और हर कंपनी का अलग से एक मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एमएस एक्सेल बनवाया जाता है और उसी एक्सेल में उस कंपनी के सारे जो चीजें हैं उनको मैनेज किया जाता है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, मतलब आप इसमें पीपीटी बना सकते हो। ठीक है, पीपीटीएक्स होता था, वो भी अभी भी पीपीटीएक्स डॉट होता है, वो अपन देखेंगे जब पावर पॉइंट पढ़ेंगे। तो पावर पॉइंट का पूरा जूम कितना होता है, कितनी स्लाइड अपन बना सकते हैं, इसका यूजर नेम क्या होता है, सारी चीजें अपन बहुत अच्छे तरीके से उसमें पढ़ेंगे। और वहां पे एमएस वर्ड जब पढ़ेंगे तब आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी दी जाएगी, वो शॉर्टकट कीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और 5 में से मैं बोल रहा हूं 5 में से आपके जो 2 क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट कीज पर आधारित होंगी। शॉर्टकट कीज की कम से कम 100 शॉर्टकट कीज आपको दी जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ एमएस ऑफिस में अपन एमएस वर्ड देख चुके हैं जो कि डॉक्यूमेंट तैयार करता है, एमएस एक्सेल देख चुके हैं जो कि डेटा विश्लेषण करता है और टेबल्स बनाता है, ग्राफ्स बनाता है। एमएस पावर पॉइंट देखते हैं तो इसमें स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन आप इसमें बना सकते हैं। इसके बाद में एमएस आउटलुक देखते हैं, इससे अपन ईमेल भेज सकते हैं, कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं। एमएस आउटलुक के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ईमेल्स का आदान प्रदान कर सकते हैं और कैलेंडर भी यहाँ पे बना सकते हैं। आगे देखते हैं अपन एमएस एक्सेस, डेटाबेस बनाना और मैनेज करना। एमएस एक्सेस के माध्यम से आप किसी कंपनी का, आप अपनी कंपनी का, किसी हॉस्पिटल का, किसी स्कूल का एक कंबाइन करके डेटा बना सकते हैं और उस डेटा को अपन मैनेज भी कर सकते हैं। तो वो किसके द्वारा पॉसिबल होता है, वो होता है एमएस एक्सेस के द्वारा। ठीक है, एमएस वन नोट देखते हैं, नोट्स लेना और व्यवस्थित करना। नोट्स आप लिख सकते हो, आपको अगर अपना खर्चा, अपना एक्सपेंडिचर या कुछ भी आपको मोबाइल में आपको ऐड करके रखना है तो एमएस वन नोट में आप जा सकते हो, वहां पे आप सारी चीजें उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एमएस पब्लिशर देखते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, ब्रोशर आदि डिजाइन यहां से कर सकते हैं। मेन इंपोर्टेंट अपने लिए 3 चीज है जो कि आपके सिलेबस में दी गई है, उन्हीं पे अपन ज्यादा चर्चा करेंगे। एक है एमएस वर्ड, उसके बाद में एमएस एक्सेल और उसके बाद में एमएस पावर पॉइंट। ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। आज सिर्फ अपन एमएस ऑफिस के बारे में जो सरसरी निगाहों से एक बेसिक जो जानकारी है उस पर अपन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एमएस ऑफिस के संस्करण अपन देखते हैं, वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। यहां से आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। एमएस ऑफिस आपके सिलेबस में दिया गया है तो उसके संस्करण जरूर पूछ सकता है। देखते हैं एमएस ऑफिस 1995, 97 और 2000 शुरुआती संस्करण थे। 1995 में पहला एमएस ऑफिस का जो संस्करण है वो लॉन्च किया गया था। ऑफिस एक्सपी 2002 में बेहतर यूजर इंटरफेस बनाया गया था। शुरुआती संस्करण कौन कौन से हैं, यहां पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से एमएस ऑफिस का कौन सा शुरुआती संस्करण नहीं है, तो उसका नाम होगा, उसमें आपका आंसर होगा ऑफिस 95 होगा, 97 होगा, 2000 होगा। उसके अलावा जैसे 2007 दे दिया तो ये आपका जो शुरुआती संस्करण का भाग नहीं है। ठीक है, सॉरी। ऑफिस एक्सपी देखते हैं अपन। ऑफिस एक्सपी देखिए 2002 में इसको लॉन्च किया गया था और जो 2000 के 1995 के जो संस्करण थे उनसे बेहतर यूजर इंटरफेस इसमें बनाया गया था। इसके बाद में ऑफिस 2003 और 2007 देखते हैं, नया रिबन इंटरफेस इसमें आया था। बस ज्यादा चेंजेस किसी में नहीं आते, जो ऑफिस का वर्जन नया आता जाता है उसमें इंटरफेस का ही फर्क होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑफिस 2003 और 2007 में नया रिबन इंटरफेस यूज किया गया था। ऑफिस 2010 देखते हैं, क्लाउड सेवाओं की शुरुआत यहां पे करी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको इंपॉर्टेंट लगा के चलना है कि ऑफिस 2010 में क्लाउड सेवाओं की शुरुआत कब की गई थी। तो एमएस ऑफिस का जो 2010 का संस्करण आया था उसमें क्लाउड सेवाएं स्टार्ट की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आपसे आशा इतना कर रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपसे वो आपको यहीं के यहीं याद हो रहा है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बिल्कुल इजी वे में लैंग्वेज बना के लाया हूं। ज्यादा आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। बाकी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। बिल्कुल इजी वे में आपके सामने पेश किया जा रहा है, बस आपको पढ़ना है, 1 से 2 बार वीडियो देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने, और मेरे साथ में जो मैं क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं बस उनको लगा के चले जाना। आपको कोई नहीं रोक सकता 5 में से 5 क्वेश्चन लाने के लिए। इसके बाद में देखते हैं ऑफिस 2013।
ऑफिस 2013 में टच स्क्रीन सपोर्ट आ गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, कुछ नई चीज आई है यहाँ पे। तो 2013 में आपको ध्यान रखना है, जो टच स्क्रीन सपोर्ट है वो कब आया था, वो 2013 में टच स्क्रीन सपोर्ट आ गया था। इसके बाद में अपन देखते हैं ऑफिस 2016 लॉन्च किया गया है, जिसमें बेहतर कोलैबोरेशन टूल्स आए थे, मतलब किसी दूसरे कंप्यूटर से अटैच होना या किसी और संस्था से अटैच होना, तो 2016 में बेहतरीन कोलैबोरेशन के टूल आए थे। ऑफिस 2019 में अपन देखते हैं नवीनतम स्थायी संस्करण। नया जो स्थायी संस्करण जो फिलहाल में अपन यूज कर रहे हैं, एमएस ऑफिस का जो संस्करण यूज कर रहे हैं, वो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आपके द्वारा अभी फिलहाल में एमएस ऑफिस का कौन सा संस्करण यूज किया जा रहा है, तो आपको उसका आंसर करना है। 2019 का जो संस्करण है वो अभी आप यूज कर पा रहे हो। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट 365 मैंने आपको पहले बताया था, ये सब्सक्रिप्शन आधारित है, ऑनलाइन और अपडेट सुविधाएं हैं। यहां पे अपन देखते हैं, क्योंकि ये नया है, 2025 में इसको लॉन्च किया गया था, इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 को 2025 में। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना जरूरी है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि एमएस ऑफिस दे रखा है और ये एमएस ऑफिस का भाग है। अब देखते हैं अपन जो नई चीज लॉन्च की गई है माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वापस इसको रिकॉल करवा देता हूं। देखिए 2013 में टच स्क्रीन सपोर्ट आ गया था, मतलब इस संस्करण में एमएस ऑफिस में टच स्क्रीन के माध्यम से जो फोन आए थे, जैसे मैं इसको टच कर रहा हूं, इसके माध्यम से मैं यहाँ पे अगर आपको एमएस ऑफिस खोल के पूरी चीजें एमएस ऑफिस की यहाँ पे आपको करवा सकता हूं। ठीक है, इसके बाद 2016 में बेहतर कोलैबोरेशन टूल आ गए थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि ऑफिस 2019 में नवीनतम स्थायी संस्करण आया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहां से पूछा जा सकता है कि फिलहाल में आपके द्वारा जो संस्करण एमएस ऑफिस का यूज किया जा रहा है वो कौन सा संस्करण है, तो 2019 में उस संस्करण को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, ये थोड़ा सा अपन डिटेल से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 एमएस ऑफिस का ऑनलाइन संस्करण है। इसमें आपको सभी ऑफिस एप्स जैसे वर्ड, एक्सेल मिलते हैं, क्लाउड स्टोरेज वन ड्राइव मिलता है। यह सब्सक्रिप्शन आधारित है, मासिक या वार्षिक शुल्क पे आप इसको खरीद सकते हो। ये इसका एआई वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट 365 माइक्रोसॉफ्ट का एआई वर्जन है, जिसमें आपको वर्ड भी मिलेगा, जिसमें आपको एक्सेस भी मिलेगा, जिसमें आपको एक्सेल भी मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ मनी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट को। इतने दिन हो गए इसको फ्री में सेवाएं देते हुए, ये अब आपकी अपनी जो कंपनी है उसको बड़ा बनाएगा, कंपनी को पैसे देगा और आपको बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 खरीदना पड़ेगा, जो कि मासिक बेसिक पे और वार्षिक बेस पे आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं एमएस ऑफिस के प्रमुख उपयोग देखते हैं। यहाँ पे आपका एमएस ऑफिस का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ा एमएस ऑफिस का टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी वे में अपन इसको पढ़ाई की है। देखिए एमएस ऑफिस के प्रमुख उपयोग देखते हैं अपन। सब एमएस ऑफिस यूज आप सारे करते हो, बिल्कुल आप यूज करते हो, कहीं ना कहीं आपके डेली जीवन में आप एमएस ऑफिस का यूज कर रहे हो। देखिए सबसे पहले स्कूल या कॉलेज में आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, बिल्कुल एमएस ऑफिस से प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। ऑफिस रिपोर्ट और ईमेल तैयार करते हो, ईमेल आप एमएस आउटलुक से आप तैयार कर सकते हो। बायोडाटा या आवेदन पत्र बिल्कुल आप एमएस ऑफिस से तैयार करते हो। आप रिज्यूम बनाते हो, वो एमएस वर्ड में रिज्यूम आप बना सकते हो। व्यापारिक डेटा विश्लेषण बिल्कुल एमएस एक्सेल के द्वारा आप व्यापारिक डेटा विश्लेषण यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद में एकेडमिक लेखन और डिजाइनिंग बिल्कुल आप एमएस पावर पॉइंट में आप डिजाइनिंग कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। स्लाइड प्रेजेंटेशंस आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हो। इसके बाद में बैंकिंग, प्रशासन, एचआर और अन्य विभागीय काम जो होता है वहां पे एमएस ऑफिस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें एमएस ऑफिस के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ज्यादा बड़ी लंबी क्लास नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, वीडियोस को आपको शेयर करना है और ये जो सीरीज चलाई जा रही है उस सीरीज पे आपको कंटिन्यू बेसिस पे बने रहना है। 20 वीडियो आपकी जो एग्जाम है उसमें 4 चांद लगा देंगे। सिर्फ 20 वीडियो में आपके 5 में से 5 क्वेश्चंस सही करवा देंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज बेस पे ये चलाया जा रहा है और इसी के साथ में 4th ग्रेड के साथ साथ अब वीडियो की एग्जाम्स भी आपके सामने आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तैयारी में लग जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, यही मौका है आपको साबित करने का। अगर यहाँ पे आप सक्सेस होते हो तो आपके सामने जो बेरोजगारी का वर्ड लिखा हुआ है वो बेरोजगारी का वर्ड आपके सामने से हट जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए विदा लेते हैं। राम राम।